नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। केंद्र सरकार हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का अब अध्ययन कराने की तैयारी में है। आईसीएमआर को हार्ट अटैक के मामलों का अध्ययन कई मानकों के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद से अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं। ऐसे कई वीडियो की भरमार सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी, जिसमें लोगों को डांस करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए या कुछ अन्य गतिविधियां करने के दौरान अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इनमें से कई मरने वालों की उम्र तो बेहद कम है। मरने वालों में आम लोग नहीं बल्कि कई बड़े सितारे तक शामिल हैं, जिन्हें जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आया है। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार इसकी स्टडी कराने की तैयारी में है। जी हां, सही सुना आपने। स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, पिछले कुछ महीनों से देश में नाचते गाते, जिम में एक्सरसाइज करते लोगों को हार्ट अटैक के मामलों में तेजी आई है। खासतौर पर कम उम्र के लोगों के साथ दिल का दौरा पड़ने के मामलों में तेजी देखी गई है। आईसीएमआर रिसर्च कर इस बात का पता लगाएगा कि कहीं इन मौतों के पीछे कोरोना के साइड इफेक्ट तो नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय दिल का दौरा पड़ने के मामलों का सर्वे कराकर सटीक वजहों का पता लगाने की कोशिश करेगा। आईसीएमआर पता लगाएगा कि दिल का दौरा पड़ने के हाल ही में कितने मामले घटित हुए हैं। साथ ही हार्ट अटैक के समय पीड़ितों को कोरोना के टीके लगे थे या नहीं। आईसीएमआर अगले कुछ दिन में इन आंकड़ों को जुटाकर ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आना कोरोना के टीके या कोरोना संक्रमित होने के कारण तो नहीं हो रहे हैं। देश में डॉक्टर्स का भी मानना है कि वैसे तो हार्ट अटैक के मरीजों को वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों में हार्ट अटैक का खतरा पहले की तुलना में बढ़ जाता है। खासकर सांस के मरीजों को काफी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कोविड के कारण शरीर की धमनियां और दिल की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। कुछ मामलों में तो ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है। खैर, अचानक से युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसकी वजह वैक्सीन या कोरोना का साइड इफेक्ट तो नहीं, या फिर कुछ और है? इन सवालों के जवाब अब आईसीएमआर की स्टडी में ही सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक तरफ जहां कोरोना को लेकर सरकार पहले से अलर्ट है, चिंतित है, ऐसे में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले भी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने आईसीएमआर को ऐसे मामलों पर अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। अध्ययन करने को कहा है कि आखिर ये पता लग सके कि क्यों देश में अचानक से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, क्यों लोगों को हंसते गाते, नाचते हुए या कुछ और काम करते वक्त या फिर जिम में एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आ रहे हैं। इनमें आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े सितारे तक शामिल है। सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव और भी कई सितारों की अगर बात की जाए तो उनको भी जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या फिर स्टेज पर परफॉर्मेंस देते वक्त अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आखिर क्यों देश में हार्ट अटैक के मामलों में अचानक से इतनी बढ़ोतरी हुई है? क्या इसके पीछे कोरोना कनेक्शन है, कोरोना का साइड इफेक्ट है, क्या इसकी वजह है? अब आईसीएमआर शोध कर इन वजहों को जानेगी और पता लगाएगी कि आखिर क्यों देश में अचानक से कोरोना के मामलों में इतनी बढ़ोतरी हुई है और कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है। इन वजह क्या है, सटीक वजह क्या है इन हार्ट अटैक के मामलों की, इन सब के बारे में अब आईसीएमआर अध्ययन करेगी। तो एक तरफ जहां कोरोना को लेकर पहले से ही देश में सतर्कता बढ़ती जा रही है, तो वहीं हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार ने आईसीएमआर को अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं, शोध करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये पता लग सके कि देश में अचानक से क्यों हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, क्यों सही उम्र के जो लोग हैं, युवा न बुजुर्ग, क्यों इन लोगों में अचानक से हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे जो अहम बात है इसमें और चौंकाने वाली बात है कि लोगों को हंसते गाते,
नाचते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, यानी कि जब वो खुश हैं उन जगहों पर भी उनको अचानक से हार्ट अटैक आए हैं। बिल्कुल फिट दिखने वाले इंसान, उनको भी अचानक से हार्ट अटैक आया और फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। क्या इसके पीछे की वजह है, इन सभी के बारे में अब शोध होगा, स्टडी होगी, जिसके बाद पता लगेगा कि आखिर इन हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह क्या है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर टेक वल्लभ, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हैं। डॉक्टर पार्थिव सांघवी, सर्जन हैं आईएमए के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.के. तुली, फिजिशियन है होलिस्टिक मेडिकेयर में। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। आर.के. तुली जी, आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद अचानक से देश में हार्ट अटैक के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। क्या इनके पीछे की वजह है? अचानक से एक साथ इतने मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को हंसते हुए, गाते, नाचते वक्त या फिर स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। क्या इसका कोरोना कनेक्शन है या कुछ और? ये तो अब ये एक शोध ही बताएगा। जो आईसीएमआर एक बहुत अप्रोप्रिएट स्टेप है, इसको मिलकर काफी जल्दी ये कदम लेना चाहिए था कि इसके पीछे राज क्या है। परंतु मैं एक ऐसे पायनियर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन या एक संपूर्ण चिकित्सक के रूप से इसको देखता हूं कि हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कि बहुत ज्यादा थकावट और शरीर के भिन्न अंगों में दर्द इत्यादि रहती है जी। तो जो ये दर्द होती है, जिस प्रकार हार्ट अटैक जब होता है तो हमारे हार्ट में दर्द होती है, क्योंकि हार्ट में उस समय खून की जो नाड़ियां हैं उनमें ठीक से ब्लड नहीं फ्लो कर रहा, हार्ट को एनर्जी नहीं मिलती, वहां पे पेन होती है और उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसी प्रकार हमको कहीं भी दर्द होती है, उसकी मेन वजह है कि वहां पे यानी कि उस अंग को एनर्जी, शक्ति नहीं मिल पा रही, वहां पे कुछ कमी है जी। और ये जो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है, वो प्राण एनर्जी है जिसको कि आधुनिक साइंस पहचानती नहीं है। मुझे क्या, कौन शक्ति जिंदा रख रही है, जो मेरी प्राण ऊर्जा है, जो मेरी प्राण शक्ति है, इसको मेडिकल साइंस पहचानती ही नहीं है जी। तो हमारे पास जो इस प्रकार के पेशेंट आते हैं तो उनको हम क्योंकि हम एक बॉडी, माइंड एंड सोल इंसान का इलाज करते हैं और उनकी इस एनर्जी की जो उनके शरीर में कमी आई है उसका जैसे सुधार होता है तो इंसान एक फिर जैसे एक मुरझाया फूल फिर से खिलखिलाने लगता है, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जी। तो अब ये जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट है जी। आमतौर से जो टेस्ट है वो काफी देर तक नॉर्मल रहते हैं। हमने तो जिंदगी में कई बार ऐसे पेशेंट देखे, कुछ ही दिन हुए, वो गए अपना, उन्होंने पूरा चेकअप करवाया, हार्ट का चेकअप करवाया, उनको सभी रिपोर्ट बिल्कुल सही मिली, उनको कुछ तकलीफ थी इसलिए वो गए हॉस्पिटल में रहे, पूरा चेकअप करवाया और वहां से बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट लेके आ गए। परंतु उसके बाद एक ऐसा अटैक हुआ कि वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सके जी। तो ये टेस्ट में भी कुछ कमियां हैं जिसके लिए भी हमें शोध की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्या जो आज मेडिकल टेस्ट उपलब्ध है ये क्या काफी है? ये क्या हमारी सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं? और क्यों नहीं मेडिकल साइंस को सोचे कि इंसान मात्र एक शरीर नहीं, ये एक शरीर और बिल्कुल सर, इसीलिए केंद्र सरकार इन मामलों को लेकर चिंतित है और आईसीएमआर को शोध के लिए निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर पार्थिव, आपके पास आना चाहूंगी कि हार्ट अटैक के इन बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार भी गंभीर है, आईसीएमआर को स्टडी करने के निर्देश दिए गए हैं, वो अब शोध करेगी। तो इस शोध के मायने क्या है? क्या इसकी जरूरत थी या ये संयोग है इतने हार्ट अटैक का एक साथ आना? पहले तो धन्यवाद इंडिया वॉइस पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आज हम जो आपने आईसीएमआर के शोध के लिए जो आदेश दिए हैं, ये जरूरत है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए 2020 में कोविड नामक बीमारी हमारे यहाँ आई। कोविड ये नाम हमने ये बीमारी को दिया और ये जो वायरस है वो वायरस भी एक मैन मेड वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं।
अगर नेचुरल वायरस होता तो इतना जिस तरीके से जो पूरे विश्व में इसने फैला है वैसे नहीं फैलता, और फैलता तो उसके बाद उसका वो वायरस भी खत्म हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, अभी फोर्थ वेव की बात चल रही है हमारे यहाँ। तो ये एक मैनमेड वायरस है, उसको हम भी अभी भी समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जितनी दवाइयां गई है कोविड को रोकने के लिए, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें आगे चल के हम जितनी स्टडीज जो कर रहे हैं, जो हो गई है, उससे एक चीज मालूम पड़ती है कि जो कोविड है उसमें जो अगर मेन जो अगर कोई दवाई कार्यरत हुई थी तो वो स्टेरॉइड्स थे। आज स्टेरॉइड्स जो है वो सूजन कम करती है। कोविड भी एक वायरल इलनेस है जैसे सर्दी जुकाम, लेकिन ये वायरल इलनेस एक भयानक रूप ले लेता है जिससे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। दूसरा, कोविड जो वायरस है कोरोना वायरस, उससे एक दूसरा हमें मालूम हुआ है कि आपने जैसे बताया कि लोगों में थकान होती है, तो ये जो थकान के लक्षण है ये लॉन्ग कोविड के लक्षण है, यानी कि कोई पेशेंट्स में कोविड लंबा चलता है, पेशेंट ठीक हो गया है लेकिन उसको अगर बोलेंगे कि 400-500 कदम चलिए तो चलने के बाद उसको वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। यानी कि देयर आर चेंजेस, आपके लंग्स में कोई प्रकार के चेंजेस आ गए हैं, कहीं ना कहीं लंग्स ज्यादा ओपन क्लोज नहीं हो रहे हैं, इसके वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और सबसे मैंने जो महत्व का देखा है, कोविड ये बीमारी जो है वो एक प्रोथ्रोम्बोटिक बीमारी है। प्रोथ्रोम्बोटिक यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स को एनकरेज करती है, शरीर में ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाती है। नॉर्मली जब हमारा खून बहता है शरीर के अंदर तो वो कहीं भी क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो शरीर की धमनियां हैं, नलियां हैं, उसके अंदर के सरफेस लाइनिंग स्मूथ रहती है। लेकिन अगर आपको कहीं के जख्म हुआ, थोड़ा बहुत खून निकलता है, उसके बाद वहां क्लॉट हो जाता है। ये क्लॉटिंग एक नॉर्मल बॉडी की एक मैकेनिज्म है कि जो आगे चल के खून का बहाव रोकते हैं। यही चीज हमने कोविड में देखी है कि जिन लोगों को अगर वो लोगों को हार्ट अटैक के बाद या पैरालिटिक स्ट्रोक के बाद पहले लाइफ में आ गया होगा, जिसी को एंजियोप्लास्टी हुआ है और जिसको बाईपास वगैरह हुआ है, उनको ब्लड थिनर दिए जाते हैं कि खून पतला करने के लिए दवाई देते हैं जिससे उनके जो हार्ट में स्टेंट है वो ब्लॉक ना हो जाए। मैंने ये देखा है कि जितने लोग वो ब्लड थिनर्स के ऊपर थे उनको कोविड का प्रभाव ज्यादा पड़ा नहीं है और उनकी बिल्कुल मौत नहीं हुई है। तो यानी कि ये ब्लड थिनर वो भी एक जैसे सिंपल दवाई है एस्पिरिन, तो जिन लोगों को ये एस्पिरिन की दवाइयां चालू थी, और हमने तो कितने पेशेंट्स को जितने मेरे अंडर एडमिट हुए, आईसीयू में एडमिट हुए, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में, जंबो सेंटर्स में हुए, सबको हम ब्लड थिनर या तो गोली के रूप में या फिर इंजेक्शन के रूप में देते थे, जो डेफिनेटली काम करता है। बिल्कुल सर, इसी को लेकर अब आईसीएमआर शोध करेगी कि आखिर इन बढ़ते मामलों की वजह क्या है। डॉक्टर टेक वल्लभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी, हार्ट अटैक के एक साथ इतने बढ़ते मामलों के पीछे केंद्र सरकार ने अब अध्ययन कराने का फैसला लिया है। आईसीएमआर को निर्देश दिए गए हैं, वो अब स्टडी करेगी कि आखिर क्या वजह है हार्ट अटैक के अचानक से कोरोना काल के बाद इतने मामले एक साथ सामने आ रहे हैं। अलग अलग गतिविधियों में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस शोध के मायने क्या है और कितना सही फैसला सरकार का ये है, और क्या इसकी जरूरत है इस स्टेज पे? नमस्कार। तो सब पहले इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आभार कि हमें इस कार्यक्रम में जोड़ा। और कोई भी महामारी आती है तो उससे ब्लड सूखता है, गाढ़ापन आता है। नॉर्मली अगर टाइफाइड भी अगर होता है तो उस दिन बुखार रुक जाता है तो खून का गाढ़ापन होता है। फिर हम उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं उनके द्वारा भी हमें ब्लड में गाढ़ापन आता है और सूखता है। तो ऐसे में जो हृदय हमारा वो सबसे नॉर्मल अंग है, सबसे नरम अंग है, सॉफ्ट ऑर्गन है और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका विशेष प्रभाव लंग्स पर और हार्ट पर पड़ना स्वाभाविक है। और जब कोई इतने रोगों से, ऐसी महामारी से जब कोई स्वस्थ होता है तो इन दोनों अंग पर स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ असर इस पर आए। तो ऐसे में आईसीएमआर का ये निर्णय, भारत सरकार का निर्णय बहुत ही
उचित है जी कि हम इसका सर्वे करें और इसका अध्ययन करें। बिल्कुल सर, आईसीएमआर ने कई मानक भी तय किए हैं, केंद्र सरकार ने कई मानक तय किए हैं जिनके आधार पर अब आईसीएमआर इन मामलों पर शोध करेगा। तो क्या लगता है, क्या कुछ वजह सामने आ सकती है इन स्टडीज में? वजह तो जरूर आएगी, जैसा मैं बता रहा हूँ जो हमारे अध्ययन का या अनुभव में आया है। इससे पूर्व में भी महामारियां आती थी, लेकिन वो प्रादेशिक होती थी, क्षेत्रीय होती थी, वैश्विक नहीं होती थी। क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और जैसा कि हम पहले दिन से इस पे ये हमने निर्णय लिया था कि ये मैन मेड लैब मेड हाइब्रिड वायरस है, तो इसकी चिकित्सा भी हमें हाइब्रिड समझ करके करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं वैद्य हूँ, शुद्ध आयुर्वेद से इसको ठीक किया है और तो हम ऐसा अनुभव में आया है कि जितने लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा से स्वस्थ हुए हैं जी, उनको ऐसी एलिमेंट्स बाद के लक्षण नहीं हुए हैं जी। तो उनका हार्ट उनका स्वस्थ रहा है। जैसे जैसे बुखार ये ठीक हुआ वैसे वैसे वो स्वस्थ भी होने लगते हैं जी। और जो हार्ट है, सबसे पहले यह क्या कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जितने लोगों को हमने दी है, इसके अलावा कोरोना काल से पहले अन्य बीमारियों में और इसमें तो ये देखा जाता है कि जो लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा से स्वस्थ होते हैं वो साथ साथ ताकत, साथ साथ एनर्जी और साथ साथ बीमारी से मुक्त होते जाते हैं। कोई और उनका उपद्रव उनके सामने नहीं आता है। जी डॉक्टर पार्थिव, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हार्ट अटैक आए हैं इनमें हम हर उम्र के लोग शामिल हैं, कम उम्र के लोग शामिल हैं, अडल्ट लोग ज्यादा हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दिखने में बिल्कुल फिट हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उनको भी अचानक से हार्ट अटैक आया, जो एकदम फिट थे, जिम करते हुए हार्ट अटैक आया है। क्या कुछ इसके पीछे वजह हो सकती है? कोरोना का साइड इफेक्ट ये हो सकता है या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्या कुछ इन पर, हालांकि अब शोध होगा, शोध के बाद जो भी परिणाम होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन वजह क्या हो सकती है? मैं ये बात शेयर करना चाहूंगा जी कि कोई भी रोग जब शरीर में उत्पन्न होता है तो जो अंग सबसे कमजोर रहता है वो वहां पर अपना अटैक पहले करता है। तो यहाँ पर जितना हमारा शरीर कोरोना का वायरस से, कोविड-19 की बीमारी से कमजोर हो जाता है, उस कमजोरी का असर अगर हमारे हृदय में ज्यादा सोच है, हम टेंशन में हैं या पहले से कोई बीमारी है या हमको मालूम ही नहीं और पहले से हमारा हृदय कमजोर हो रहा है, तो हमें हृदय पर असर होगा। ऐसा नहीं है कि हर रोगी को हृदय पर ही होना है, कुछ लोगों को होगा। तो जो जितने लोगों को होगा उनका हृदय पहले से कमजोर होगा, तो वो करेंगे। जिनका मानसिक अवसाद होगा, जिन्हें कोई डिप्रेशन होगा, कोई तकलीफ और होगी पहले से, ऐसा भी होता है कि कोई तकलीफ उनको है लेकिन मालूम नहीं है, तब तक उन्होंने महसूस नहीं किया, वो कोरोना के प्रभाव से वो सामने आ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर तुली जी, अब कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा अब चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। चीन में ये कहर बरपा रहा है, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसको लेकर अब कितना सावधान जरूरत रहने की है? और ऐसे में अब ये हार्ट अटैक के बढ़ते मामले, तो कैसे लोग अपना ध्यान रखें और कितना जरूरत है दोनों से बचने की? हमें ये कोरोना कोई मात्र एक वायरस नहीं है। हमारे वातावरण में कई प्रकार के वातावरण जिनके बारे में हमें पता लग चुका है, या बहुत से वायरस जिनके बारे में हमें पता नहीं है। जो आज के वायरस हैं ये भी म्यूटेट करके बार बार दोबारा सामने आते रहेंगे। कोरोना वायरस कई पहले भी भिन्न सार्स के रूप में या कोरोना वायरस 1 के रूप में प्रकट हुआ है, और फिर कोरोना वायरस 2 आया और उसका ओमिक्रॉन स्ट्रेन जब आया तो इसने हमें बहुत परेशान कर दिया। तो ये वायरसेस तो यहाँ पे रहेंगे। जो जरूरत है हमें समझना है कि जो इंसान है इसको अपनी सेहत के लिए देखते हैं, जैसे एक ट्रायोलॉजी ऑफ हेल्थ है, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट का संतुलन, उसमें वातावरण, मनुष्य की सेहत और जो जीव जंतु हमारे वातावरण में रहते हैं उनका एक सामूहिक, यानी कि एक सिम्बायोटिक, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। और सबसे ज्यादा आज जो गड़बड़ देखी जा रही है वो है हमारे देश में वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा 20 शहर हमारे देश में पाए जा रहे हैं।
भारत की राजधानी में आज सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इससे हमारी जो रोग प्रतिरोध शक्ति है वो बहुत उसको घातक होती है, वो बहुत कमजोर होती है, लोगों की इम्यूनिटी घट जाती है और जो वायरस जो हमारे आसपास सदैव घूमते रहते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम अपने वातावरण को स्वस्थ करें। हम अपनी हर इंसान को, किसी भी जंग लड़ना है तो हर देश के नागरिक को एक सैनिक के रूप में रोल प्ले करनी होगी। हर इंसान को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, अपनी जीवन शैली का सुधार करना होगा। वो वैदिक शब्द मुझे बार बार याद आते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो मुझे अपनी जो जीवन शैली है उसको निरोगी काया में मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है और ये बढ़ते हुए मेरे समाज और मेरे देश के प्रति हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सर, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। डॉक्टर टेक, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल जो युवा है वो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, नशे के आदी हो रहा है, सिगरेट पीना शौक बनता जा रहा है, ज्यादा युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये इस पर कितना रोक लगाने की जरूरत है, कितना उन्हें समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है? ये भी हो सकता है कि बढ़ते हार्ट अटैक के जो मामले हैं ये भी एक बड़ी वजह सामने आ सकती है। बिल्कुल, ये तो हमेशा ही स्मोकिंग सबसे लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक हमेशा रहा है, क्योंकि इससे हमारे अंगों को एक प्रकार का स्लो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जैसे आज की जो दिल्ली शहर की हवा है वो दिन में 40-50 सिगरेट पी लेने के जैसी है। तो जो लोग जब हवा बिल्कुल साफ हो और वो 40-50 सिगरेट रोज पीते हैं तो वो तो अपने को खुद अपने जीवन को खुद घातक कर रहे हैं, खुद नुकसान कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो वातावरण है, जो मेरा निजी वातावरण है, मेरे परिवार का वातावरण है, मेरे शहर का, मेरे प्रांत का, मेरे देश का वातावरण, उसको सुधारने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी ये शोध वगैरह ठीक है, नतीजे सामने आएंगे, हम समझेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। मगर अगर हम 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश में ऐसी निष्ठा नहीं है कि हम अपना वातावरण स्वच्छ कर सकते। बिल्कुल सर। डॉक्टर टेक वल्लभ जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो नशे के आदी होते जा रहे हैं युवा, वो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये भी एक वजह हो सकती है हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की? ये सबसे मुख्य वजह है जी। कोई उसको बीमारी हुई है या नहीं है, अगर कोई स्मोक करता है, अगर कोई नशा करता है तो उसका असर, जैसे नशे दो तरह के होते हैं, एक स्मोक से, एक बिना स्मोक के। तो जो स्मोक के नशे हैं वो ज्यादा हानिकर होते हैं, क्योंकि ये अंदर से जो धुआं जाता है तो सारे हमारे अंगों की मेम्ब्रेन को, टिश्यूज को डेड कर देते हैं और वहां वो उनको जला देते हैं, बंद कर झुलसा देते हैं। तो ऐसे में हार्ट के ऊपर सबसे जरूरी असर आना, मैं समझता हूँ कि जो हृदय रोग की बीमारी है ये सबसे ज्यादा अगर सर्वे किया जाए तो धूम्रपान करने बिल्कुल वाले सर। लोगों में सबसे डॉक्टर पार्थिव, आपसे भी एक फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी, ये जो शोध के आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं ICMR को, इसके मायने क्या हैं और इससे क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे? कितना हमें जागरूक रहने की जरूरत है? ICMR के शोध में बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे और पूरा पॉपुलेशन स्टडी करने के बाद कौन से पॉपुलेशंस में, कौन से ऑक्यूपेशंस में और एज ग्रुप्स में और मेल फीमेल सेक्सेस में कैसे ये हार्ट अटैक या के केसेस बढ़े हैं और किन कंडीशंस में वो हार्ट अटैक आए हैं, ये पूरा अध्ययन होगा और उसके बाद ही इसके रिजल्ट्स का पता चलेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। फिलहाल जो है बड़े शहरों में खास करके और छोटे शहरों में भी अभी ये फिटनेस का एक जुनून छा गया है और लोग जो है वो मैराथन दौड़ने लगे हैं, बहुत कुछ करने लगे हैं। खास करके ये विंटर सीजन में आपने देखा कि मैराथन बहुत आती है, पूरे विश्व में सभी जगह पे मैराथन रहती है। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो खुद का बॉडी का स्टडी किए बिना, यानी कि अपने जो रूटीन टेस्ट है, अगर कोई भी आदमी 30 के ऊपर है, 25 के ऊपर है, तो कोई भी फिटनेस, हाई फिटनेस एक्सरसाइज जैसे मैराथन वगैरह है या जिम में जाना है, तो शुरू करने से पहले एक फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट से पूरा चेकअप कर ले और उसके बाद ही जाए। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि साइलेंट हाइपरटेंशन बहुत आज कॉमन हो गया है।
15 साल के बच्चों में, 20 साल के बच्चों में भी अगर आप पूरा स्टडी करेंगे तो कितने बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारियां रहती है जो कभी डायग्नोज नहीं होती है। और अगर ऐसे वातावरण में अगर आप ये हाई टेंशन एक्सरसाइजेस वगैरह सब करेंगे तो बहुत ही नेचुरल है कि आपको हार्ट अटैक आएगा। तो आपको पूरा ये स्टडी करना है, और सिर्फ आपको लगता है कि ये पेशेंट, ये आदमी बहुत सही था, चलते चलते गिर गया, नाचते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन आपको उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं है, उसका ब्लड का रिपोर्ट्स मालूम नहीं है, उसके माँ बाप में कौन सी बीमारियां हैं जो उसको आ सकती है, उसका उसने कभी चेकिंग किया नहीं है। और ऑल ऑफ अ सडन आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ये करने रहते हैं तो सभी ब्लड वेसल्स में, धमनियों में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहता है वो कभी बहुत स्टेबल रहता है। लेकिन ऐसे टाइम पे कि जहां हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तब हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है। और ये पंपिंग के टाइम पे ऐसा पॉसिबल हो जाता है जिसे हमारी भाषा में प्लाक रप्चर कहते हैं। प्लाक रप्चर यानी कि क्लॉट है, मौजूद है, बहुत सालों से मौजूद है, लेकिन उसमें दरार नहीं आई है, तो उसके लिए उसको स्टेबल क्लॉट बोलते हैं। यानी कि आपका हार्ट का फंक्शन सब चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल हार्ट रेट जो है 70-80 है और आप एक झटके में उसको 130, 140, 150 तक लेके आएंगे तो वो क्लॉट में, जैसे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड कैसे होता है, लैंडस्लाइड होने की जो ये माउंटेन रहता है तो पहाड़ जो एकदम सही रहता है 5 मिनट के पहले, और फिर उसमें दरारें आने लगती है और पत्थर गिरने लगते हैं। वैसे ही हमारी धमनियों में होती है अगर जो प्लाक स्टेबल है, लेकिन अगर आप बॉडी बिल्कुल सर, इन बढ़ते मामलों के पीछे की वजह क्या है ये तो अब आईसीएमआर की जब स्टडी पूरी हो जाएगी तब सामने आएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टेक वल्लभ जी, डॉक्टर पार्थिव संघवी, आर.के. तुले जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश में एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले हैं और एक तरफ हार्ट अटैक के बढ़ते मामले, दोनों को लेकर सरकार अलर्ट पर है, गंभीर है। आईसीएमआर को हार्ट अटैक के ऐसे बढ़ते मामलों के शोध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब आईसीएमआर स्टडी करने के बाद क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं ये तो स्टडी के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।